बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ सारिफ़ीन। गुलाबी पोइट्री में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। बुरी सोहबत। आमिर हमेशा अपनी वालदा की नसीहत एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। सब घर वाले उसकी इस आदत से बहुत तंग थे। वो घर की सारी जमा पूंजी अपने नशे की बुरी आदत में सर्फ कर देता। उसका एक ही भाई था, इमरान, जो बहुत मेहनती था। आमिर के वालिद 3 साल पहले वफात पा गए। उनकी वफात के बाद इमरान ने अपनी तालीम अधूरी छोड़कर घर का खर्चा संभाल लिया। वो सुबह सवेरे काम की तलाश में घर से निकल जाता और शाम को वापस लौट आता। लेकिन आमिर बुरी सोहबत में पड़ गया और उसे नशे की लत पड़ गई। उसके घर वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसके कान पर जूं तक ना रेंगती थी। उसके दोस्त उसे उसके घर वालों के खिलाफ वर्गलाते और वो उनकी बातों में आ जाता। एक रोज आमिर नशा करके रात को देर से घर पहुंचा और चिल्लाकर अपनी वालदा से खाना मांगा, तो उस पर उसकी वालदा ने कहा, आमिर बेटा, घर में कुछ खाने को नहीं है। ये सुनकर आमिर तैश में आ गया, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, और चिल्ला चिल्ला कर अपनी वालदा को बुरा भला कहने लगा। इमरान ने उसे रोका, मगर उसने किसी की एक ना सुनी। इमरान ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। उनकी वालदा ये सब देखकर बिलक बिलक के रो रही थी। अगली सुबह माँ ने आमिर से कहा, पहले काम कर, रकम ला, फिर घर में खाना पकेगा। ये सुनकर आमिर आग बगोला हो गया। वो अपनी माँ को धक्का देकर वहाँ से बाहर निकल गया। जब वो अपने दोस्तों के पास पहुँचा तो उसके पास पैसे ना होने की वजह से उसके दोस्त उससे झगड़ा करने लगे और उसे इतना मारा कि वो जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो गली में बेहोश पड़ा था। तब चचा करमदाद का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने आमिर को इस हालत में पाया और वो उसे अस्पताल ले गए। और वहां से जब उसके घर में उसकी माँ को बताया तो वो बहुत परेशान हुई। जब इमरान वापस आया तो उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था और वो बहुत खुश लग रहा था, क्योंकि उसकी एक फैक्ट्री में नौकरी लग गई थी। उसकी वालदा बहुत खुश हुई। लेकिन जब इमरान को आमिर की इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत परेशान हुआ। अब आमिर को अपने बुरे रवैये और बुरी सोहबत की सज़ा मिल गई थी। वो अब भी नकाहत महसूस कर रहा था। उसने अपनी वालदा से अपने बुरे रवैये और बुरी सोहबत की माफ़ी मांगी तो उसकी वालदा ने उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद आमिर ने एक सरकारी स्कूल में दाखिला ले लिया। अब आमिर दिल लगाकर पढ़ाई करने लगा। वक्त के साथ साथ उनके घरेलू हालात अच्छे हो गए। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप हमारी फैमिली का मेंबर बन जाएं। इसी के साथ आपका दोस्त खालिद आपसे इजाज़त चाहता है। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम।